नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। स्वामी हंसराज उदासीन का 65वां प्राकट्योत्सव मनाया गया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी भी पहुंचे। नए साल से पहले पुलिस ने अपराधियों की निकाली परेड। बीकानेर में महिलाओं के कपड़े पहनाकर मुख्य बाजार में घुमाया। पैर फिसलने से कुएं में गिरा युवक, हुई मौत। बांसवाड़ा जिले के कसारवाड़ी क्षेत्र का है मामला। माही नगर के तेज बहाव में कूदी महिला कांस्टेबल। आत्महत्या कर रही महिला की बचाई जान। विक्षिप्त महिला को बचाने में खाकी का मानवीय चेहरा आया सामने। रुपए डबल करने का झांसा देने वाले 2 गिरफ्तार। प्रतापगढ़ पुलिस ने की कार्रवाई, 50-50 हजार की 6 गड्डियां जब्त। सांसद रावत के समर्थन में प्रतापगढ़ में दिया ज्ञापन। बीजेपी सांसद राजकुमार व विधायक के खिलाफ हुआ प्रदर्शन। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। भीलवाड़ा में महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन का 65वां प्राकट्य दिवस उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। हरि सेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर में आयोजित समारोह में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने आशीर्वाद लिया। प्रातःकाल आश्रम के हरि सिद्धेश्वर मंदिर में शिवाभिषेक और जगत गुरु श्रीचंद्र महाराज व समाधि वाले सदगुरुओं के पूजन अर्चन से विविध कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। पंडित रोशन शास्त्री, अशोक व्यास, सत्यनारायण शर्मा व ब्राह्मण मंडली ने विधि पूर्वक भगवान का अभिषेक कराया। महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन ने अपने आशीर्वचन में कहा कि संत इस समाज की सेवा के लिए धराधाम पर अवतरित होते हैं। वे किसी परिवार, जाति, वर्ग से संबंध नहीं रखते, बल्कि पूरे समाज की साझी संपत्ति है। वासुदेव देवनानी ने कहा कि सनातन धर्म सदैव ही नारियों की सुरक्षा के लिए सजग एवं सचेत रहा है। हमें अपनी बालिकाओं और बहनों को विधर्मियों से बचने के लिए सदैव कृत संकल्प रहना होगा। संत प्रकाश दास महाराज द्वारा भजन संध्या प्रस्तुत की गई, जिसमें श्रद्धालुगण झूम उठे और आनंद प्राप्त किया। समारोह में अनेक संत मौजूद थे। बीकानेर में पुलिस ने नव वर्ष से पूर्व बदमाशों को महिलाओं के वस्त्र पहनाकर शहर के मुख्य मार्गों से परेड निकाली। सीओ सिटी अनुज ढाल ने बताया कि इसमें 2 आदतन अपराधी हैं जो लूट और डकैती में लिप्त हैं। पुलिस का उद्देश्य जनता को संदेश देना है कि बदमाश प्रवृत्ति के अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने को पुलिस हमेशा सजग है। कोटगेट थानाधिकारी धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि ये अपराधी लोगों को वीडियो के माध्यम से भयभीत करते थे कि वे बदमाश और गुंडे हैं। इनकी सजा के रूप में इन्हें लेडीज कपड़े पहनाकर शर्मसार किया गया है। 3 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं और 2 के पास तलवार मिली है। ये लगातार वारदातें कर आतंक फैला रहे थे, इसलिए इनकी परेड निकालकर शर्मिंदा किया जा रहा है। ये कोर्टगेट में प्रकरण दर्ज था 287/25, जो बीएनएस के कई सेक्शन में गंभीर अपराधों में दर्ज किया गया था। इसमें हमने 2 अपराधियों को, जो कि आतंक अपराधी हैं, चेन स्नैचिंग के, चाकू के माध्यम से अपराध करने के, लूट के, डकैती के, और इनके खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए एक मैसेज देना चाहा है कि अपराधियों को उनकी भाषा में जवाब दिया जाएगा। और इस प्रकार के अपराधी जो कि जनता में भय पैदा करते हो, आमजन में जो भय पैदा करते हो, आतंकित करते हो, उनके खिलाफ पुलिस सख्त रहेगी, उनको उनकी भाषा में जवाब दिया जाएगा। हमारा उद्देश्य है, पुलिस का उद्देश्य आमजन में विश्वास पैदा करना है। तो किस प्रकार से किया जाए, पुलिस उसके लिए हमेशा धन्यवाद। सर, लेडीज रेस में क्यों घुमाए? इसके बारे में हमारे एसएचओ साहब बताएंगे इन्वेस्टिगेशन। और कई बार चाकू और छुरे के साथ में वीडियो वायरल करते हैं कि हम बहुत बदमाश हैं और इस तरह से लोगों में भय पैदा करते हैं। इनको जितना शर्मिंदा किया जाए, जितना इनको डिमोरलाइज किया जाए, यही एक तरीका है। पैदल इनको लोगों के अंदर, लोगों को नज़र आए कि ये बदमाश है, और बदमाश जितना शर्मिंदा हो, जितना उसकी डिमोटिवेशन हो, उतना ही बढ़िया रहता है। इसलिए इनकी परेड की गई है। अभी कोई मुकदमा भी दर्ज हुआ है क्या सर? मुकदमे में ही इन 3 लोगों को मुकदमे में अरेस्ट किया है। 2 के पास धारदार तलवारें मिली है। ये लगातार वारदातें कर रहे थे, लगातार ये पत्थरबाजी, चाकूबाजी, छीना झपटी और इस तरह की वारदातें कर रहे थे। अभी जो 3 लोगों को अरेस्ट किया है, उसमें भी 308 का मुकदमा है, जो किसी चाकू मारा था। तो ये लगातार इस तरह से मोहल्ले में और उस आसपास की जगह पे इनका आतंक बना हुआ था, जिनको उस रात को भी इन्होंने बोतलें वगैरह तोड़ी है, किसी घर के ऊपर बोतलें फेंकी है। इनको रात को ही उनको डिटेन किया जाकर कल
ठीक है सर। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ उपखंड अंतर्गत कसारवाड़ी क्षेत्र में कुएं में गिरने से एक युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार कसारवाड़ी निवासी बुद्धिलाल पुत्र हार्दिक कुएं पर किसी काम से गया था। इसी दौरान उसका पैर फिसल गया और वह कुएं में जा गिरा। उसके कुएं में गिरने का काफी देर तक किसी को पता नहीं चला। जब जानकारी मिली तब तो उसकी मौत हो चुकी थी। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को कुएं से बाहर निकलवाया गया। पुलिस ने कसारवाड़ी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में युवक के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। वहीं घटना के संबंध में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। बुद्धिलाल कुएं पर क्यों गया था, वह खुद कूदा या उसका पैर फिसला, इस मामले को लेकर अब पुलिस जांच में जुट गई है। बांसवाड़ा जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने तत्परता और साहस का परिचय देते हुए एक मंदबुद्धि महिला को आत्महत्या करने से रोककर उसकी जान बचा ली। पुलिस की इस कार्रवाई में महिला हेड कांस्टेबल ने अपनी जान की परवाह किए बिना नहर के तेज बहाव में छलांग लगा दी और कड़ी मशक्कत के बाद महिला को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। यह घटना शहर के पास स्थित बारिसिया तलाई गांव की है। कोतवाली थाना प्रभारी बुद्धाराम बिश्नोई ने बताया कि पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि बारिसिया तलाई गांव से गुजर रही माही नहर में एक महिला उतर गई है। वह गहरे पानी और तेज बहाव की तरफ बढ़ रही है और आत्महत्या की कोशिश कर रही है। सूचना मिलते ही कोतवाली थाने से महिला कांस्टेबल गंगा और कांस्टेबल दीपक को तुरंत मौके पर भेजा गया। मौके पर पहुंचकर पुलिस टीम ने देखा कि महिला पानी के बीच में थी। पहले कांस्टेबल गंगा और दीपक ने उसे किनारे से ही काफी समझाने का प्रयास किया और बाहर आने को कहा, लेकिन महिला ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया और गहरे पानी में जाने लगी। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए महिला कांस्टेबल गंगा ने एक पल की भी देरी नहीं की और अपनी जान की परवाह किए बिना वर्दी समेत नहर में छलांग लगा दी। पानी का बहाव तेज होने के कारण रेस्क्यू में काफी परेशानी आई, लेकिन कांस्टेबल गंगा और साथी कांस्टेबल ने कड़ी मशक्कत के बाद महिला को काबू में किया और उसे खींचकर सुरक्षित किनारे पर ले आए। नहर से निकालने के बाद पुलिस ने उसे तुरंत महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती करवाया, जहां उसका उपचार शुरू कर दिया गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि बचाई गई महिला मानसिक रूप से कमजोर प्रतीत हो रही है। वह अपना नाम और पता बताने की स्थिति में नहीं है। पुलिस ने उसकी पहचान के लिए आसपास के ग्रामीणों से पूछताछ शुरू कर दी है और सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों से भी उसके परिजनों को तलाशने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस के इस साहसिक कदम की क्षेत्र में काफी सराहना हो रही है। एसपी साहब के आदेशानुसार महिला पेट्रोलिंग कालिका जो कोतवाली में तैनात है और हमें सूचना मिली कि एक नहर में महिला आत्महत्या करने का प्रयास कर रही है। कोतवाली में ड्यूटी बताई गई। उसी क्षण हम वहाँ गए तो उस महिला को बचाने का काफ़ी प्रयास किया, पर वो नहीं मानी और नहर में कूद गई। उसी क्षण फिर हम हिम्मत करके नहर में कूद गई और बचाया। ये सुबह लगभग 11 बजे कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि बारिसिया तलाई नहर में कोई महिला है, वो आत्महत्या का प्रयास कर रही है डूबने का, जिस पर थाने से जाब्ता भेजा तो एक मंदबुद्धि महिला नहर के अंदर थी और वो आत्महत्या का प्रयास कर रही थी, जिस पे श्रीमती गंगा महिला कांस्टेबल और दीपक कांस्टेबल ने नहर में कूदकर उस महिला की जान बचाई। महिला अपना नाम पता नहीं बता रही है, मंदबुद्धि है, उसको अभी इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। सर ये घटना कहाँ की है? ये बारिसिया तलाई नहर की है। ठीक। प्रतापगढ़ में पुलिस ने रुपए डबल करने का झांसा देकर धोखाधड़ी करने के मामले में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक बी आदित्य के निर्देशानुसार गजेंद्र सिंह जोधा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं गजेंद्र सिंह राव, पुलिस उप अधीक्षक के मार्गदर्शन में थानाधिकारी दीपक बंजारा की टीम ने यह कार्रवाई की। अभियुक्त धर्मेंद्र सिंह उर्फ पिंटू उर्फ कोहिनूर और घनश्याम उर्फ काना ने प्रार्थी कुंदन सुथार से 50,000 रुपए डबल करने के लिए लेकर धोखाधड़ी की थी। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को नीमच बस स्टैंड से गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 50,000 रुपए के नोटों की कुल 6 गड्डियां बरामद की। इन नोटों पर भारतीय बच्चों बैंक लिखा हुआ पाया गया। पुलिस ने अभियुक्तों से इस गिरोह में काम कर लोगों से धोखाधड़ी करने वाले अन्य सदस्यों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि यह गिरोह लोगों को पैसे डबल करने का झांसा देकर ठगी करता था। प्रतापगढ़ में सांसद मन्ना लाल रावत के समर्थन में ज्ञापन दिया गया। सांसद राजकुमार रोत, विधायक उमेश मीणा और विधायक अनिल कटारा ने डूंगरपुर में बीजेपी सांसद मन्ना लाल रावत के साथ अशोभनीय व्यवहार किया था। भाजपा ने इस घटना की निंदा की है। रानौली सरपंच हिम्मत राम कटारा ने कहा कि सांसद रावत को धमकी देना और अमानवीय शब्दों का प्रयोग करना गलत है। उन्होंने कहा कि एक सांसद सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या होगा। प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए और कहा कि सांसद रावत बागड़ मेवाड़ मालवा में सुख दुख में सहभागी बनते हैं और जनजातीय हित में काम करते हैं।
भाजपा नेताओं ने कहा कि बीएपी पार्टी के नेताओं ने सौहार्द बिगाड़ा है और क्षेत्रीय आपसी भाईचारा बिगाड़ा है। उन्होंने बांग्लादेश में दीपू दास की हत्या पर चुप्पी साधने और फिलिस्तीन के समय बैग पर सेव फिलिस्तीन लिखवाने की भी निंदा की। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे बीबीसी राजस्थान प्राइम टाइम एट 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान को।